ये लेमैन सीरीज है। हम आपको स्वागत करते हैं। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां हम साधारण आदमी की राय और विचारों को शेयर करते हैं। आपके समय के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का मैक्रो थियोलॉजी सेशन में हम आपके साथ ईश्वर के नाम के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ये ईश्वर या भगवान या प्रभु जैसे भी हम बोल लें, इनका नाम है क्या? क्या ईश्वर ने कभी मनुष्य जाति को अपना नाम बताया है? अगर बताया है तो ये नाम को हमें कहाँ से मिलेगा? चलो पता करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे बड़े बड़े धर्म जो है इस दुनिया में, उन सब धर्मों में हमने ईश्वर को बहुत से नाम दिए हैं। क्या ये नाम सच्चाई में ईश्वर का नाम है? ये पता करने के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया यानी मानदंड लिए कि अगर ईश्वर एक बहुत ही शक्तिशाली, हर जगह व्यापित और सब कुछ मालूम होने वाला एक प्रभु या ईश्वर को ये पता होना चाहिए कि कैसे इस दुनिया को उन्होंने लेके आए और कैसे मनुष्य जाति आज का जो सिचुएशन में है और आगे मनुष्य जाति का क्या है भावी, ये सब ईश्वर को पता होना चाहिए। तो हमारे मानदंड के मुताबिक हमने ये देखा कि जो भी हमारे धर्मों के ग्रंथ है, बड़े बड़े धर्मों के ग्रंथ जो है, उन सबको जरा देखने के बाद ये पता होता है कि इन ग्रंथों के बीच में सिर्फ तोरा और बाइबल ये ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें ईश्वर के उत्पत्ति या क्रिएशन का जो भी अकाउंट है और मनुष्य जाति कैसे इस दुनिया में और इस धरती पे यहाँ तक आए, आज का जो सिचुएशन है, जितने भी राज्य है और बॉर्डर्स है, लैंग्वेजेस है, भाषाएं हैं, और जैसे आज का जो भूगोल तंत्र का जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिक्स और बाकी के जो भी सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है आज का, और मनुष्य जाति का आगे भावी में क्या होने वाला है, और आज के मुताबिक जो भी हम इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, इससे आगे भावी में क्या होने वाला है, ये सिर्फ हमने बाइबल में ही देखा है। तो अगर तोरा और बाइबल में मनुष्य जाति के बारे में इतना डिटेल में हमें पता चलता है कि कैसे ये मनुष्य जाति का उत्पत्ति हुआ, इस कैसे ये संचार और धरती को ईश्वर ने बनाया, कैसे लोग आए, कैसे उनकी भाषाएं और उनके बॉर्डर्स बने और कंट्रीज बने, राज्य बने, और आज के जो सिचुएशन पे हम आए हैं और यहाँ से आगे को
मनुष्य जाति का जो भावी है उसके बारे में इतने डिटेल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर इतना महान है और सब मालूम होने वाला एक ईश्वर है जो हमें हमारा जो अंत है वो शुरुआत से बताता है। तो ऐसे एक महान ईश्वर के नाम के बारे में बाइबल से पता करना हमारे हिसाब से हम ठीक लगता है। तो फिर बाइबल के मुताबिक ईश्वर का नाम है क्या? हम ये देखते हैं कि ईसाइयों के बीच में भी और विश्वासियों के बीच में भी इसके बारे में, ईश्वर के नाम के बारे में बहुत से कन्फ्यूजन है। पर जब हम देखते हैं बाइबल के पहला जो चैप्टर जो है, पार्ट जो है, उसमें ईश्वर ने अपने आप को हमें ये बताया है कि उनका नाम है एलोहिम। तो बाइबल के पहला जो चैप्टर या पाठन है, जिसे हम जेनेसिस के नाम से यानी उत्पत्ति के नाम से जानते हैं, उसमें पहले वचन में ये कहा गया है कि शुरुआत में एलोहिम ने ये संसार और धरती को बनाया है। और ईश्वर के ये जो नाम एलोहिम करीब 30 बार बाइबल के पहले चैप्टर में उपयोग किया हुआ है। तो अगर बाइबल के मुताबिक ईश्वर का नाम एलोहिम है, तो फिर हम क्यों दूसरे और नामों से ईश्वर को बाइबल में बताया गया है, जैसे कि यहोवा या यावेह या यीशुआ या जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह या रूह कुदैश या होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा, ऐसे नामे क्यों बाइबल में आता है? चलो पता करते हैं। अभी देखो, बाइबल ये बताता है कि ईश्वर का नाम है एलोहिम, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य जाति के सामने अपने आप को 3 तरह प्रकट किया है। पहला, एक पिता की तरह। ईश्वर को बाइबल ने जब पिता की तरह हमारे सामने पेश किया है, तो उन्हें यहोवा या यावे के नाम से हमें बताया है। और दूसरा, ईश्वर ने अपने आप को मनुष्य जाति के सामने एक रक्षक की तरह प्रकट किया है। एक रक्षक, ये मसीहा या एक सेवियर की तरह। और जब भी ईश्वर उस तरह से मनुष्य के सामने प्रकट किया हुआ है, तो बाइबल ने ईश्वर को मसीहा या यीशुआ हा मसीहा या जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के नाम से हमें बताया है। और तीसरा, ईश्वर ने अपने आप को मनुष्य जाति के सामने एक होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा की तरह
प्रकट किया है और उसे बाइबल हमें गॉड द होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा के नाम से हमें बताया है। तो फिर बाइबल के मुताबिक अगर हम ईश्वर को या वह या यीशुआ या यहोवा या ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट या रूह कुद्दूस या पवित्र आत्मा के नाम से हम पुकारते हैं, तो हम ईश्वर का जो एक नाम है इलोहीम, उसी को हम रेफर करते हैं, क्योंकि ईश्वर का जो नाम ये सब नामों के साथ मिलके एक नाम बनता है, वो है इलोहीम। ये जो टॉपिक है मैं अभी आपको देता हूँ मेरे भाइयों और बहनों जो सुन रहे हैं, कि आप इसके बारे में सोच के कमेंट करें और बताएं कि ये जो नाम है ईश्वर का, क्या ये वाकई सही है। और इस टॉपिक को हम हमारे अगले वीडियोस में आगे और ले जाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और ईश्वर के नाम में आप आशीर्वाद रहे। जय हिंद।